हेलो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 4 डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। अब हम इसके क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र से क्या आशय है? पाचन तंत्र से क्या आशय है? इसका आंसर आएगा, ग्रहण किए गए आहार के पाचन एवं शोषण के कार्य को संपन्न करने वाले शरीर के अंगों की व्यवस्था को पाचन तंत्र कहा जाता है। ग्रहण किए गए आहार के पाचन एवं शोषण के कार्य को संपन्न करने वाले शरीर के अंगों की व्यवस्था को पाचन तंत्र कहा जाता है। आहार नाल से क्या आशय है? मुख द्वारा ग्रहण किया गया आहार शरीर के अंदर जिस मार्ग के माध्यम से चलता है उसे आहार नाल या आहार मार्ग कहते हैं। यह मुख से प्रारंभ होता है तथा गुदा द्वार पर समाप्त होता है। बच्चों, इसकी वीडियो मैंने दी थी आपको, जिसमें मैंने चित्र के द्वारा समझाया था, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये सारे जो आपके क्वेश्चन हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे, आप बेटर समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के मुख्य अंगों या भागों का उल्लेख कीजिए। आहार नाल के मुख्य भाग हैं मुख, ग्रसनी या ग्रासनली, आमाशय, पक्वाशय या ग्रहणी, छोटी आंत तथा बड़ी आंत। आहार नाल के अतिरिक्त पाचन तंत्र के सहायक अंग कौन कौन से हैं? आहार नाल के अतिरिक्त पाचन तंत्र के सहायक अंग हैं यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय तथा तिल्ली या प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मुख में कुल 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार से क्या आशय है? तो बच्चों, लार जो होता है, मुंह की लार ग्रंथियों से निकलने वाला पाचक रस लार कहलाता है। यह एक पारदर्शी, क्षारीय, पनीला, गाढ़ा और चिपचिपा द्रव होता है। नेक्स्ट, टाइलिन नामक एंजाइम आहार के किस तत्व के पाचन में सहायक होता है? टाइलिन नामक एंजाइम आहार में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। मनुष्य के दांतों के प्रकार लिखिए। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक दांत, भेदक दांत, अग्र चवर्णक दांत और चवर्णक दांत। इनेमल क्या है? यह कहाँ पाया जाता है? दांतों की सुरक्षा परत को इनेमल कहा जाता है। यह दांत के शिखर नामक भाग में पाया जाता है। दांत के 3 पार्ट थे बच्चों, शिखर, ग्रीवा और मूल। तो जो सबसे ऊपर का जो दिखाई देने वाला भाग होता है तो उसे शिखर कहते हैं। जो वाइट कलर का आप देखते हैं तो उस पे जो परत चढ़ी होती है वो इनेमल की परत होती है। दांत के कौन कौन से 3 भाग होते हैं? तो हमारे दांतों के 3 भाग होते हैं, शिखर, ग्रीवा तथा मूल। कृंतक तथा चवर्णक दांतों की उपयोगिता लिखिए। कृंतक दांतों का मुख्य कार्य है खाद्य सामग्री को कुतरना तथा चवर्णक दांतों का मुख्य कार्य है खाद्य सामग्री को चबाना तथा पीसना। बच्चों, जो कृंतक दांत हैं वो सामने के दांत होते हैं हमारे, तो वो जो 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं, तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि खाद्य पदार्थ को कुतरना इनका मुख्य कार्य होता है। और जो हमारे दांत होते हैं चवर्णक दांत, तो उनका मुख्य कार्य क्या होता है? खाद्य सामग्री को चबाना तथा पीसना। जिन्हें हम दाढ़ कहते हैं ना, तो वही होते हैं चवर्णक दांत। आमाशय की रचना किस प्रकार की पेशियों से बनी होती है? तो आमाशय की रचना अनैच्छिक पेशियों से होती है। जब पेशी वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो आपको ऐच्छिक और अनैच्छिक और रेखित ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी 3 प्रकार की पेशियाँ बताई थी। तो जिसमें जो ऐच्छिक पेशी थी तो वो हमारी इच्छा से काम कर सकती थी, जैसे हमारे हाथ में, पैर में जो है ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि हम उन्हें चला फिरा सकते हैं अपनी मर्जी से।
और अनैच्छिक पेशियाँ अधिकतर हमारे जो इंटरनल पार्ट हैं, शरीर के अंदर के पार्ट हैं, उनमें पाई जाती है और उन पे हमारी इच्छा निर्भर नहीं करती। आमाशय में जो कार्य होता है तो हमारी ये थोड़ी कि हमने जब चाहा भोजन का पाचन कर लिया। पाचन तो अपनी मर्जी से ही होगा ना, वो खुद से धीरे धीरे होता रहता है। आमाशय द्वारा स्रावित पाचक रस को क्या कहते हैं? तो आमाशय द्वारा स्रावित पाचक रस को जठर रस कहते हैं। जठर रस में कौन से किण्व या एंजाइम पाए जाते हैं? बच्चों, किण्व जो होता है उसे एंजाइम भी कहते हैं, ये याद रखना। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन नामक 2 किण्व या एंजाइम पाए जाते हैं। पाचन तंत्र में रेनिन का कार्य लिखिए, यह कहाँ पाया जाता है? रेनिन नामक एंजाइम आमाशय में बनने वाले आमाशयिक रस में पाया जाता है। रेनिन नामक एंजाइम दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को अलग कर देता है। आमाशय में किस तत्व का पाचन होता है? तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में किसका पाचन होता है बच्चों? आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। आहार नाल के पक्वाशय नामक भाग में कौन से पाचक रस आकर मिलते हैं? तो पक्वाशय में पित्ताशय से पित्तरस तथा अग्नाशय से अग्नाशयिक रस नामक पाचक रस आकर मिलते हैं। जो पित्तरस और अग्नाशयिक रस हैं तो वहाँ ये पक्वाशय में आके मिल जाएंगे। और पक्वाशय जो है तो वो छोटी आंत और आमाशय में बीच में होता है, जो सी आकार का होता है। वीडियो में आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। अग्नाशयिक रस में कौन कौन से किण्व पाए जाते हैं? तो अग्नाशयिक रस में जो पाए जाते हैं वो होते हैं एमाइलोप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। आउटलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या हैं? अग्नाशय में स्थित एक प्रकार की पेशियों को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इन पेशियों द्वारा तैयार किए जाने वाले रस में इंसुलिन नामक महत्वपूर्ण द्रव विद्यमान होता है। जो अग्नाशय रस होता है ना, तो उसमें लैंगरहैंस की पेशियाँ पाई जाती हैं। जो अग्नाशय होता है तो उससे जो एक पदार्थ निकलता है इंसुलिन, और यदि इंसुलिन की कमी, तो इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पाता और फिर इंसान बीमार पड़ जाता है। तो इसके लिए इंसुलिन की या तो फिर टैबलेट के थ्रू या फिर इंजेक्शन के थ्रू इंसान को अपने शरीर के अंदर इंसुलिन लेनी पड़ती है, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। उस रोग को मधुमेह या डायबिटीज़। यकृत द्वारा किस रस का निर्माण किया जाता है? यह कहाँ एकत्र होता है? इसका क्या कार्य है? यकृत द्वारा पित्त रस का निर्माण किया जाता है। यह पित्ताशय में एकत्र होता है। इसका मुख्य कार्य पाचन में सहायता प्रदान करना है। भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? भोजन का पाचन आहार नाल में मुख गुहा, आमाशय, पक्वाशय तथा छोटी आंत में होता है। बच्चों, आपने इतनी बार ये सुन लिया होगा कि आपको याद हो गए होंगे ये नाम। पचे हुए आहार के पोषक तत्वों का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो पचे हुए आहार के पोषक तत्वों का अवशोषण आहार नाल के छोटी आंत नामक भाग में होता है। बच्चों, हमारा जो भोजन है वो मुख से पाचन शुरू होता है, फिर आमाशय में जाता है और फिर वो पक्वाशय में जाता है, छोटी आंत में जाता है और फिर उसके बाद छोटी आंत में उसका अवशोषण हो जाता है। जब वो बिल्कुल एक तरह से काइम की तरह बन जाता है तो उसमें से जो बिल्कुल सारे जो पोषक पदार्थ हैं तो वो रक्त में फिर मिल जाते हैं, जो विली होती हैं छोटी आंत में। प्रोटीन के पाचन की क्रिया आहार नाल के किस भाग में होती है? तो प्रोटीन के पाचन की क्रिया आमाशय से प्रारंभ होती है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में भी होता है और आपने देखा था कि प्रोटीन का पाचन जो था वो छोटी आंत में भी हो रहा था और वहाँ से अग्नाशयिक रस उसमें आके मिल रहे थे। वसा का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? तो वसा का पाचन आहार नाल के पक्वाशय तथा छोटी आंत में होता है। पक्वाशय यानी छोटी आंत से पहला और आमाशय के बाद का बीच का सी आकार वाला भाग है।
पाचन क्रिया से क्या आशय है? शरीर द्वारा संपन्न होने वाली उस प्रक्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं जिसके माध्यम से जटिल भोज्य पदार्थ सरल एवं घुलित अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो बच्चों इसे पाचन की क्रिया कहते हैं क्योंकि जब हम भोजन लेते हैं तो वो जटिल होता है, उसमें कोई क्रिया होगी तभी तो वो सरल और घुलित अवस्था में परिवर्तित होगा। तो हमारे दांतों द्वारा उसे अच्छी तरह चबाया जाता है, उसमें लार मिलाई जाती है, लार में टाइलिन होता है जो कार्बोहाइड्रेट पे क्रिया करता है। उसके बाद ग्रसनी और ग्रास नली से होते हुए आमाशय में चला जाता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसमें रेनिन और पेप्सिन पाए जाते हैं, वो प्रोटीन पे क्रिया करते हैं और उसको पचाने का काम करते हैं और बहुत उसको क्या करते हैं, इतना पीस देते हैं कि वो एक तरह से लेई के आकार का बन जाता है। उसके बाद जो है वो पक्वाशय में जाते हैं, पक्वाशय में आग्नाशय रस और पित्त रस आके उसमें मिलते हैं और वो उसमें प्रोटीन का और वसा का पाचन करने लगते हैं। उसके बाद छोटी आंत में चले जाते हैं, तो जो बचा हुआ होता है वो छोटी आंत में पचने लगता है और उसके बाद छोटी आंत में ही उसका अवशोषण हो जाता है और हमारा जो भोजन है वो रक्त में मिल जाता है और हमारे शरीर को पोषण देने का कार्य करने लगता है। आहार के अवशोषण से क्या आशय है? आहार का अवशोषण उस क्रिया को कहा जाता है जिसके माध्यम से आहार के अनिवार्य पोषक तत्व साधारण एवं सरल इकाई के रूप में रक्त एवं लसिका में प्रवेश करते हैं। यह आहार का अवशोषण कहलाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। मुख द्वारा ग्रहण किया गया आहार शरीर में जिस मार्ग से अग्रसर होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? पाचन तंत्र, आंत, आहार नाल या आमाशय। तो उसे कहेंगे आहार नाल। आहार नाल के भाग हैं मुंह एवं ग्रसनी, आमाशय एवं पक्वाशय, छोटी एवं बड़ी आंत, ये सभी। तो आपने ये सभी पढ़ा था तो ये सभी आ जाएगा। आहार नाल का भाग नहीं है आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय, छोटी आंत। तो कौन सा नहीं है? तो आहार नाल के जो मुख्य भाग थे वो आमाशय था, पक्वाशय भी था, छोटी आंत भी थी। जो अग्नाशय था उसका सहायक अंग था। तो इसमें पाचन का अंग तो था लेकिन वो सहायक था अग्नाशय। यकृत, अग्नाशय, एक था पित्ताशय और प्लीहा या तिल्ली, ये हमारे सहायक अंग थे। तो इसमें अग्नाशय आ जाएगा। पाचन तंत्र का अंग नहीं है यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय या गुर्दे। तो यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय ये पाचन तंत्र के सहायक अंग थे। इसमें गुर्दे नहीं आएगा क्योंकि जो गुर्दे हैं तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। आहार नाल में ग्रसनी के बाद आहार कहाँ जाता है? तो आहार नाल में ग्रसनी के बाद आहार जाता है ग्रास नली में जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है ग्रास नली। तो ग्रसनी के बाद यहाँ हम आमाशय में जाएगा। आमाशय से स्रावित होता है क्या? नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इंसुलिन। वेरी इजी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl भी कहते हैं। इसमें नमक का घोल भी कहते हैं इसको। ये एसिडिक होता है। दांतों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो दांतों को जो मजबूत बनाता है बच्चों वो कैल्शियम है। और कैल्शियम किस किस में मिलता है? तो कैल्शियम हमें दूध में मिलता है। और दूध से बने पदार्थ जितने भी हैं, दही है, पनीर है, उनमें मिलता है। इसके अलावा कैल्शियम ड्राई फ्रूट में मिलता है। और जो कैल्शियम है वो अगर कोई नॉन वेज है तो उसे अंडे, मछली, मांस आदि में मिल जाएगा। मनुष्य के मुंह में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? तो मनुष्य के मुंह में 6 लार ग्रंथियां होती हैं। लार रस में कौन सा किण्व या एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम किस रस में पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। आमाशय रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो रेनिन, एमिलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो रेनिन पाया जाएगा क्योंकि बच्चों एमिलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन ये जो हमारे थे तो वो कहाँ पाए जा रहे थे? जो पक्वाशय वाला भाग था या छोटी आंत वाला जिसे कह सकते हैं। किसके लार में टाइलिन नामक किण्व नहीं पाया जाता?
महिलाओं के 6 मास तक के शिशुओं के, पुरुषों के 6 वर्ष तक के बच्चों के। तो बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके मुंह में टाइलिन नहीं पाया जाता, क्योंकि उनको कोई खाना तो वो खाते नहीं है इसलिए। और रेनिन नामक किण्व पाई जाती है केवल महिलाओं में, केवल बच्चों में, केवल पुरुषों में, इन सभी में। तो बच्चों जो रेनिन नामक किण्व है वो केवल बच्चों में पाई जाती है। उसके बाद ये 5 साल तक के बच्चों में ही पाई जाती है, फिर नहीं पाई जाती है रेनिन। तभी तो उनका जो बच्चे वो दूध डालते हैं ना, तो वो उसी के कारण बनता है रेनिन, दूध से दही। यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में परिवर्तित कर देता है? तो यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो अवशोषण का मतलब होता है एसिमिलेशन, और जो होता है छोटी आंत में। तो बच्चों मैंने यह सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, इनका आपको डिटेल भी कर दिया है। और बच्चों इस चैप्टर की अगर आप जो मैंने वीडियो डाली है ना बना के, उन्हें देख लोगे तो ये जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, तो इन सब के आंसर उसी वीडियो से बन जाएंगे और आपको बहुत आसान रहेंगे, क्योंकि उसमें आप पार्ट भी देख पाओगे, कहाँ है वो पार्ट हमारे शरीर में, कौन सा उसमें एंजाइम निकल रहा है। तो आपको जब वो चीज़ें, क्योंकि जो आप पढ़ते हो अगर उसको इमेज देखकर पढ़ो तो वो ज़्यादा चीज़ें स्थायी रूप से आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। इसीलिए वो मैंने चित्र बनाया, आपको उसमें वीडियोज़ में बताया। और अब मैंने आपके उसके क्वेश्चन आंसर भी बता दिए हैं। तो कल इसका टेस्ट होगा आपका, तो आप अपना तैयारी रखना। थैंक यू बच्चों।